कत्वा और ल्य प्रत्यय। आओ इन प्रत्ययों को पढ़ने से पहले देखें कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु या शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। इन्हें धातु या शब्द के बाद लगाया जाता है। आओ इस बच्चे की दिनचर्या पढ़ें। ये बच्चा क्या क्या कर रहा है। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं सुबह उठता हूँ। दंत धावनम कृत्वा उपवनम गच्छामि, दांत साफ करके बगीचे को जाता हूँ। उपवने खेलित्वा गृहम् आगच्छामि, बगीचे में खेलकर घर आता हूँ। गृहे ईश्वरं ध्यात्वा पठितुं विद्यालयं गच्छामि, घर में ईश्वर को ध्यान करके पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। तत्र पठित्वा गृहम् आगच्छामि, वहाँ पढ़कर घर आता हूँ। गृहे पाठं पठित्वा सायं पुनः खेलितुं बहिः गच्छामि, घर में पाठ पढ़कर शाम को फिर खेलने के लिए बाहर जाता हूँ। तत्र मित्रैः सह उपवने धावित्वा व्यायामं कृत्वा पुनः गृहम् आगच्छामि, वहाँ मित्रों के साथ बगीचे में दौड़कर और व्यायाम करके फिर घर आता हूँ। गृहे स्थित्वा कार्याणि कृत्वा भोजनं खादित्वा कथां च श्रुत्वा पुनः शयनाय गच्छामि, घर में रहकर कार्याणि कृत्वा काम करके भोजनं खादित्वा भोजन खाकर कथां च श्रुत्वा और कथा सुनकर पुनः शयनाय गच्छामि, फिर सोने के लिए जाता हूँ। शयन काले अहम सदा ईश्वरं स्मृत्वा एव शयनं करोमि, सोते समय मैं हमेशा ईश्वर को याद करके ही सोता हूँ। तो बच्चों, इस दिनचर्या में आप देख रहे हैं कि कुछ शब्द डार्क कलर से बोल्ड लेटर्स में लिखे गए हैं। उन शब्दों को देखो। कृत्वा, खेलित्वा, ध्यात्वा, पठित्वा। कृत्वा माने करके, खेलित्वा खेलकर, ध्यात्वा ध्यान करके, पठित्वा पढ़कर, और कृत्वा नीचे फिर आ रहा है स्थित्वा रहकर, ठहरकर, बैठकर, स्मृत्वा याद करके, श्रुत्वा माने सुनकर। तो इन सभी शब्दों की एक समानता है कि इनके पीछे त्वा लगा हुआ है। ये त्वा ही कत्वा प्रत्यय का शब्द है। तो जिन के पीछे त्वा लगा होता है उनमें समझ लो कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। एक तो इसकी ये पहचान है। आओ देखें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कैसे हो रहा है। देखो, एतानि वाक्यानि पठन्तु, दो वाक्य हैं। बालः पठति, बालः क्रीडति। पहले क्या हो रहा है? पहले बच्चा पढ़ रहा है और बाद में बच्चा खेल रहा है। तो इन दोनों वाक्यों को जब हम एक वाक्य में बताएंगे तो कहा जा रहा है बालः पठित्वा क्रीडति, बच्चा पढ़कर खेल रहा है या पढ़कर खेलता है। तो इसी प्रकार दूसरा एक वाक्य है रमा विद्यालयम गच्छति, और आगे वाक्य है रमा पठति। रमा विद्यालय जाती है और रमा पढ़ती है। तो दोनों वाक्यों को हमने जोड़ा, रमा विद्यालयम गत्वा पठति, रमा विद्यालय जाकर पढ़ती है। एक काम पहले हो रहा है और एक काम बाद में हो रहा है। इसी प्रकार और भी देखो, सुरेशः हसति, सुरेशः वदति। सुरेश हंसता है और बोलता है। सुरेशः हसित्वा वदति, सुरेश हंसकर बोलता है। शिशुः क्रीडति, बच्चा खेलता है। शिशुः खादति, बच्चा खाता है। शिशुः क्रीडित्वा खादति, बच्चा खेलकर खाता है। तो आपने देखा एक काम पहले हो रहा है और दूसरा काम बाद में हो रहा है। तो हमने क्या किया कि जो काम पहले हो रहा है उसमें हमने त्वा लगा दिया। सुरेश हंसता है तो हंस में त्वा लग गया, हसित्वा। और वदति बाद वाला काम वैसे ही हो रहा है ना, क्योंकि एक काम हो चुका है तो एक काम करने के बाद उसी कॉन्टिन्यूएशन में दूसरा काम किया जा रहा है। तो इसको ऐसे देखो कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कहाँ हो रहा है। तो देखें, जब एक काम करके दूसरा काम किया जाता है तो पहले काम वाली धातु में कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है।
जैसे वाक्य था बालकः पठति और बालकः क्रीडति, तो हमारा कत्वा प्रत्यय लग के वाक्य बन गया बालकः पठित्वा क्रीडति, बच्चा पढ़कर खेलता है। और दूसरी चीज़ हमने देखी कि कत्वा प्रत्यय पूरा नहीं लगता धातु के साथ, कत्वा के क का लोप हो जाता है और धातु के साथ केवल त्वा जोड़ा जा रहा है। जैसे कृत्वा करके, श्रुत्वा सुनकर, स्मृत्वा याद करके। तो कत्वा प्रत्यय से अंत होने वाले कुछ शब्दों को देखें। पठ प्लस कत्वा पठित्वा, इसी प्रकार क्रीडित्वा, धावित्वा, इनका मतलब है पढ़कर, खेलकर, दौड़कर। हसित्वा, दत्वा, पीत्वा, पा धातु से कत्वा लग के पातवा नहीं बनता, पीतवा बनता है, इसीलिए इसे मार्क किया गया है। कृत्वा, गत्वा, नत्वा, दृष्टवा, स्थित्वा, इनके मीनिंग भी साथ में लिखे गए हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अब ल्यप प्रत्यय को देखते हैं। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी कत्वा के ही अर्थ में होता है, लेकिन जब धातु से पहले उपसर्ग लगा हो तो कत्वा प्रत्यय नहीं लगाया जाता, कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है। आपने उपसर्ग पढ़े हैं ना, तो अगर किसी धातु से पहले कोई उपसर्ग लगा है तो वहाँ कत्वा का प्रयोग नहीं होगा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दा माने देना, आ लग गया उसके आगे, लेने का अर्थ आ गया, और आगे उपसर्ग लगने से अब यहाँ कत्वा नहीं लग सकता, ल्यप प्रत्यय लगा और शब्द बना आदाय। दा माने, अगर दा में हम कत्वा लगाते तो दत्वा बनता, दत्वा माने देकर, और आदाय माने लेकर। ल्यप प्रत्यय से ल्यप से ल और पा हट जाते हैं, धातु के साथ केवल य जोड़ा जाता है। जैसे विहस्य, वि हस और ल्यप विहस्य, विहस्य माने हंसकर। अव गम और ल्यप बन रहा है अवगम्य, आगे उपसर्ग, बीच में धातु और बाद में ल्यप का य। परिभ्रम्य, परिभ्रम और ल्यप, देखो धातु बाद में हलंत है तो वो अक्षर हलंत आधा होकर ही आ रहा है ल्यप के साथ, उसे पूरा नहीं करना है। और अगर धातु पूरी है तो वो पूरी ही आएगी। विहस्य माने हंसकर, अवगम्य माने समझकर, परिभ्रम्य माने चारों ओर घूमकर। तो इस प्रकार ये ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आओ कुछ इन वाक्यों को देखें। सह उद्यानम गत्वा क्रीडति, वह बगीचे में जाकर खेलता है। सह उद्यानात् आगत्य अपि क्रीडति, वह बगीचे से आकर भी खेलता है। आगत्य, गत्वा में कत्वा लगा है, गम प्लस कत्वा, आगत्य आ प्लस गम प्लस ल्यप। सह गुरुम नत्वा पठति, वह गुरु को नमस्कार करके पढ़ता है। सह गुरुम प्रणम्य पठति, वह गुरु को प्रणाम करके पढ़ता है। नम से पहले प्र उपसर्ग लग गया तो र आने से नम का न ण में बदल गया, क्योंकि प्र में र था तो नम धातु का न ण में बदल गया, तो प्रणम्य की जगह शब्द बन गया प्रणम्य। बालः पठित्वा लिखति, बच्चा पढ़कर लिखता है। बालः संपठ्य लिखति, बच्चा संपठ्य अच्छी तरह पढ़कर लिखता है। उपसर्ग लगने से धातु में कुछ परिवर्तन भी कई बार आ जाता है। सह गृहम त्यक्त्वा वनम अगच्छत, वह घर छोड़कर वन चला गया। त्यज प्लस कत्वा, सह सर्वम परित्यज्य तपस्याम अकरोत, उसने सब कुछ छोड़कर तपस्या की। तो आओ देखें ल्यप प्रत्यय वाले कुछ शब्द। देखो आ गम और ल्यप आगम्य, आगत्य भी बनता है, और संपठ और ल्यप संपठ्य, इनके मीनिंग आगे लिखे हैं। आगत्य या आगम्य माने आकर, संपठ्य माने अच्छी तरह पढ़कर, संपूज्य अच्छी तरह पूजा करके। देखते जाओ, आ प्लस दा प्लस ल्यप आदाय, लाकर, वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यप, ज्ञा धातु या ज्ञा धातु जानने के अर्थ में आती है, ज्ञान के अर्थ में। विज्ञाय विशेष रूप से जानकर। उपहास्य, आपने पढ़ा था पाठ में कि उपहास यानी मजाक, मजाक करके। प्रणम प्लस ल्यप प्रणम्य, प्रणम्य का ध्यान रखना, ये न से ण में बदल जाता है। उत्स्था प्लस ल्यप उत्थाय, उत्थाय माने उठकर। देखो इसका स्था का स हट जा रहा है,
परित्यज प्लस ल्यप परित्यज्य, छोड़कर। विस्मृ प्लस ल्यप विस्मृत्य, विस्मृत्य माने भूलकर। इन प्रत्ययों के बारे में कई बच्चों के मन में शंकाएं होंगी कि हस से हसित्वा बन रहा है, हसत्वा क्यों नहीं बनता, और दा से दत्वा बनता है, दात्वा क्यों नहीं बनता, पा से पातवा क्यों नहीं बन रहा, पीतवा क्यों बन रहा है। इसी प्रकार और भी हो सकती हैं कि ल्यप प्रत्यय वाले शब्दों में उत्स्था प्लस ल्यप उत्स्थाय क्यों नहीं बन रहा, उत्थाय क्यों बन रहा है। तो बच्चों ऐसी बात है क्योंकि ये भाषा है, ये मैथ्स की तरह नहीं होगी। और भाषा में क्या होता है कि कभी ऐसा नहीं होता कि व्याकरण बनाकर फिर भाषा बोली जानी शुरू की जाए। भाषा तो लोग बोलना शुरू कर देते हैं और उनके बोले जाने के बाद जब दूसरों ने सीखना देखना होता है तो ये देखते हैं कि ये भाषा कैसे बोली जा रही है, इसके क्या नियम हो सकते हैं। तो कभी भी छोटा बच्चा पहले संज्ञा सर्वनाम और क्रिया समझकर फिर भाषा बोलना नहीं शुरू करता, भाषा तो बोल ली जाती है ना। और ग्रामर या व्याकरण बाद में उसकी बनाई जाती है, देखी जाती है कि किस नियमों पर यह भाषा बोली जा रही है। तो ये संस्कृत भाषा में इसी प्रकार ये शब्द प्रयोग होते हैं, इनको इसी प्रकार याद रखना है। आपकी इस कक्षा में, आपके पाठ्यक्रम में या परीक्षा में वही शब्द पूछे जाएंगे जो आपको पढ़ाए गए होंगे या आपकी पुस्तकों के पाठों में कहीं से आए होंगे। तो नए शब्द नहीं पूछे जाएंगे। इन कत्वा और ल्यप प्रत्ययांत शब्दों को अपनी नोटबुक में लिख लें और इन्हें याद कर लें।